बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसमें मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए वैकेंसीज़ आ गई हैं। ठीक है, इसमें जो है वो अप्लाई का मुकम्मल तरीका क्या है मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीका समझ आए। इसमें आपकी क्या तालीम होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए और अप्लाई का क्या तरीका है। ठीक है, और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका गाइड करता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। ठीक है, अब इसमें जो है वो कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल समझाऊँगा। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है जी, ठीक है, वो है प्लानिंग एंड कमर्शियल। इस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहली वैकेंसी है मैनेजर अकाउंट्स। ठीक है, मैनेजर अकाउंट्स में जो है वो आपकी एक सीट है। इसमें जो पे स्केल है, ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ। 1,32,000 पे जो है वो 668 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी होगी। ठीक है, और आपका जो इंक्रीमेंट होगा 13,267 रुपये। ठीक है, इसके और इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो ACA, ACMA या MBA अगर आपने किया हुआ है, या MPA, या जो है वो 4 ईयर की बैचलर्स की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद सेकंड नंबर पर जो वैकेंसी है जी वो है सीनियर अकाउंट ऑफिसर। सीनियर अकाउंट ऑफिसर में 2 सीटें हैं। इसमें जो सैलरी आपकी पर मंथ होगी वो होगी 71,318 रुपये। ठीक है जी, और इसमें जो आपकी 2 सीटें हैं वो एक इस्लामाबाद के लिए और एक लाहौर के लिए। ठीक है, और इसमें जो है आपकी तालीम MBA, MPA या MCOM अगर आपने किया हुआ है इन फाइनेंस में, ठीक है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है जी प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। इसमें एक सीट है, इसमें सैलरी 71,318 रुपये पर मंथ है, और इसमें जो इंक्रीमेंट है आपका वो 7,132 रुपये है। ठीक है, इसमें तालीम आपकी MBA फ़ाइनांस, MPA फ़ाइनांस, MCOM। ठीक है, तो अगर ये डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो आप। उसके बाद अकाउंट ऑफिसर P&C। इसमें आपकी पर मंथ सैलरी होगी 57,055 रुपये, और इसमें 2 सीटें हैं। तालीम आपकी MBA, MPA, MCOM। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी अकाउंटेंट P&C। इसमें आपकी सैलरी है आपकी जो है वो 42,791 रुपये है, और इसमें जो आपका इंक्रीमेंट है वो है 4,279 रुपये। ठीक है जी, और ये भी 2 सीटें इस्लामाबाद और एक लाहौर के लिए। बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए इसमें कॉमर्स, अकाउंटिंग या फाइनेंस में। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी असिस्टेंट लॉजिस्टिक ऑफिसर। इसमें जो आपकी सैलरी है वो 42,791 रुपये। 2 सीटें हैं, मास्टर की डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी है जी असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। इसमें 2 सीटें हैं, सैलरी आपकी 42,791 रुपये। इसमें टोटल 2 सीटें हैं, बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद स्टोर कीपर की जो है वो एक वैकेंसी है, सैलरी 42,791 रुपये है। बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मीन्स के BA या BSc अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी अकाउंट्स असिस्टेंट P&C। इसमें 30,029 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी है, और 3,003 रुपये आपका जो है वो इसमें इंक्रीमेंट होगा। इसमें 6 सीटें हैं टोटल, 4 इस्लामाबाद और 2 लाहौर के लिए। उसके बाद बैचलर्स की डिग्री कॉमर्स, अकाउंटिंग या फाइनेंस में। ठीक है, उसके बाद है जी असिस्टेंट स्टोर कीपर की एक सीट है, 30,029 रुपये सैलरी होगी आपकी। बैचलर्स की डिग्री मीन्स के BA या BSc इसमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रीशियन की 3 सीटें हैं, इसमें सैलरी आपकी 30,029 रुपये होगी। और ये जो डिपार्टमेंट है वो है टेलीविज़न डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसमें 3 सीटें हैं टोटल, और इसमें आपकी तालीम जो है वो DAE का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। उसके बाद AC प्लांट ऑपरेटर की 2 सीटें हैं जी, 42,791 रुपये आपकी सैलरी होगी। और अगर आपने BTech या DAE किया हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर, एक सीट है, 71,318 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी होगी। एक सीट है तालीम MBA, और इसमें जो है ये डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। ठीक है, इसमें नेक्स्ट वैकेंसी है जी मार्केटिंग ऑफिसर की एक सीट है, सैलरी आपकी 57,055 रुपये पर मंथ है, और एक सीट है MBA आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो वैकेंसी की डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, मैं आपको उसका तरीक़ाकार जो है वो गाइड करता हूँ।
एक तो इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है जी वो है 25 सितंबर 2023 तक। ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। ऑनलाइन कैसे करना है मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। अब इसमें चालान की डिटेल है वो आप काइंडली नोट कर लो। इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है, ठीक है, जो मैनेजर की मैंने बताई है, जो कि मैनेजर अकाउंट्स है, इसमें जस्ट जो है वो 3000 रुपये आपकी चालान की फ़ीस है। तो बाकी तमाम जो भी पोस्टें हैं उनकी 1000 रुपये चालान की फ़ीस है जो कि आपने पे करनी होगी, ठीक है। अब चलते हैं जी ऑनलाइन वेबसाइट पे जहाँ से हमने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने आ जाना है जी गूगल पे आपने आगे लिखना है जी vu.edu.pk लिखेंगे तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो आपने जो है वो देखना है सबसे ऊपर जो यहाँ पर डिटेल्स वगैरह में मेंशन है, ऊपर जो टाइटल लाइन है इसमें जो सेकंड लास्ट नंबर पर लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। तो इस तरह से जो है वो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर जॉब्स लिखा आ रहा है, तो आपने करना है क्लिक जॉब्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी जॉब की इस तरह से डिटेल आपके सामने ओपन हो जानी है। तो सबसे ऊपर पर जो लिखी हुई है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नॉन एकेडमिक, तो इसके जो है वो आगे इसकी जो पब्लिश डेट है वो लिखी हुई है और ब्लू कलर का बटन भी आपको नज़र आ रहा होगा कि साइन इन टू अप्लाई। तो इसमें आपने साइन इन पहले करना है अप्लाई करने के लिए। तो हम करते हैं जी क्लिक इसके ऊपर, देखते हैं फिर आगे है वो क्या क्या इसमें प्रोसीजर्स हैं और कैसे कैसे इसमें हमने अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे आप देखें ये चीज़ पूछ रहा है कि जी आप अपने अगर आपने पहले इस पर आईडी बनाई हुई है तो आप साइन इन करें, अगर आईडी नहीं बनाई पहले, अगर आप न्यू हैं तो आपने पहले जो है वो यहाँ पर साइन अप करना है, राइट साइड पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम पहले साइन अप कर लेते हैं, दैन उसके बाद इसमें साइन इन करेंगे। तो इसमें जनाब आप देख सकते हो कि मैं जो है वो साइन अप मैंने किया था, ठीक है। जो ही मैंने साइन अप किया तो मेरे सामने जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। पहले देखें आप लिखा हुआ था यहाँ पर कि अप्लाई साइन इन टू अप्लाई, तो जब मैंने साइन इन कर लिया, ठीक है, तो अब व्यू का बटन मौजूद है तो हम करेंगे क्लिक व्यू पे, ठीक है। तो व्यू जब किया मैंने तो नेक्स्ट जो है वो इस तरह से कुछ चीज़ें ओपन हो चुकी हैं जो कि मेरी 1 बाय 1 एक ही वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब इसमें हर वैकेंसी के आगे व्यू का बटन भी मौजूद है अगर अपने क्राइटेरिया देखना है अपना, और आगे जो है वो इसमें ब्लू कलर का बटन मौजूद है अप्लाई का, ठीक है। तो आप अप्लाई वाले बटन पे भी क्लिक करके इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी जो है वो जो वैकेंसी आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से मैच करती है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मैच करती है, ठीक है, तो आप उसके सामने जो है वो क्लिक कर सकते हो। आगे लोकेशन भी लिखी हुई हैं, इस्लामाबाद की है, लाहौर की है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो हम कोई सी भी रैंडमली जो है वो इसमें क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, आपको जस्ट मैं बताने के लिए। तो मैंने जब अप्लाई पे किया क्लिक, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले उसने मुझे डिटेल्स बता दी हैं यहाँ पर कि एक तो एज की लिमिट इसमें मैक्सिमम लिखा हुआ है कि 60 ईयर्स तक होनी चाहिए। उसके बाद बाकी तमाम की तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पर नीचे आके आपकी जो है वो डिटेल्स लिखी हुई हैं, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, ये वो सारा कुछ यहाँ पर डिटेल मेंशन है। उसके बाद प्रोसीड है, प्रोसीड पे आपने करना है क्लिक। तो जो ही प्रोसीड पे करेंगे क्लिक तो यहाँ पे ये अब अपनी यहाँ पर आपकी अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़िलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले जो जॉब की लोकेशन है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये जॉब थी इस्लामाबाद के लिए, तो इस्लामाबाद के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें 8 किस्म के स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, जैसा कि यहाँ पर ये आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है जी, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पर है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, थर्ड नंबर पर सर्टिफिकेट्स वगैरह, फोर्थ पर वर्क एक्सपीरियंस, पाँचवें पर अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है वो, छठे पर स्किल, सातवें पर जो जॉब की एप्लीकेशन है वो, और आठवें पर आपने जस्ट सबमिट कर देना है। तो ये चीज़ें सारी, ठीक है, इसमें आई थिंक सो कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कोई मुश्किल हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हो। मेरे चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।